नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका आज के इस विशेष ऑनलाइन प्रशिक्षण में, जो कि जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट चूरू के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। आज इस विशेष प्रशिक्षण में हम जानकारी प्राप्त करेंगे केंद्र सरकार व राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में। मैं आपका साथी सुनील कुमार शर्मा, प्राचार्य माध्यमिक विद्यालय महल, इस पूरे सत्र में आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। साथियों, एक शिक्षक होने के नाते इन सभी योजनाओं की जानकारी होना और विद्यार्थियों तक उन्हें पहुंचाना हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। जैसा कि हम जानते हैं, विशेष रूप से बालिकाओं की शिक्षा प्रोत्साहन के लिए बहुत सी योजनाएं संचालित है। SC, ST वर्ग, OBC वर्ग, EWS वर्ग, इन सभी वर्गों के और दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए विशेष कल्याणकारी योजनाएं सरकार के द्वारा संचालित की जाती है। इन योजनाओं का उद्देश्य केवल वित्तीय सहायता प्रदान करना मात्र नहीं है। इनके द्वारा विद्यार्थियों को समानता का अवसर, आत्मविश्वास व प्रेरणा प्रदान करना होता है। शिक्षक साथियों, इससे पहले हम आगे बढ़ें, आपसे निवेदन है कि आप सभी कमेंट बॉक्स में जाके अपना नाम और विद्यालय का नाम जरूर लिखें। और हाँ, एक विशेष बात और है, इस सत्र के अंत में एक ऑनलाइन क्विज का आयोजन भी किया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के हमारे इस विशेष वर्चुअल प्रशिक्षण में। साथियों, विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाओं में अब हम चर्चा करते हैं छात्रवृत्ति योजनाओं के बारे में, जो विभिन्न संवर्गों के छात्रों के लिए अलग अलग वित्तीय लाभ या गैर वित्तीय लाभ प्रदान करती है। सबसे पहले हम अनुसूचित जाति संवर्ग के विद्यार्थियों को प्राप्त छात्रवृत्ति योजनाओं के बारे में जानते हैं। आप सभी पूर्व मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के बारे में भली भांति परिचित हैं। पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति संवर्ग के लिए 2 श्रेणियों में है, कक्षा 6 से 8 और कक्षा 9 से 10, और पोस्ट मैट्रिक कक्षा 11 और 12 के लिए। आइए सबसे पहले हम कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के बारे में जानकारी लेते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए विद्यार्थी अनुसूचित जाति संवर्ग का होना चाहिए तथा राज्य सरकार शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 6 से 8 का नियमित रूप से अध्ययनरत होना जरूरी है। इसी के लिए आवश्यक शर्त में माता पिता या संरक्षक आयकर दाता नहीं होने चाहिए। इनकी वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। और एक आवश्यक शर्त यह भी है कि विद्यार्थी अध्ययन हेतु किसी अन्य प्रकार की छात्रवृत्ति योजना का लाभ नहीं ले रहा हो। उल्लेखनीय बात यह भी रहेगी कि जो छात्र इस योजनाओं के लिए आवेदन करना चाहता है, वो विगत कक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यदि गत सत्र में अनुत्तीर्ण है तो छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं होगा। यदि वह उसी कक्षा को आगामी सत्र में उत्तीर्ण कर लेता है तो नई कक्षा में छात्रवृत्ति हेतु पात्र हो जाएगा। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के छात्रावास में अगर विद्यार्थी रहता है तो इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा। और इस योजना में वित्तीय लाभ छात्र है तो उसे 750 रुपए प्रतिवर्ष, और छात्रा है तो उसे 1250 रुपए प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं। आवश्यक दस्तावेज छात्रवृत्ति के लिए क्या रहेंगे? साथियों, आप सभी ये जानते हैं कि आजकल कोई भी सरकारी योजना हो, उसका लाभार्थी बनने के लिए आधार व जन आधार नंबर होने जरूरी है और उनके डाटा भी मैच्ड होने चाहिए। अगर किसी प्रकार की विसंगति हमारे डॉक्यूमेंट्स में, आधार में, जन आधार में रहती है, अर्थात सारी एंट्री समान नहीं होती, तो हम उस योजनाओं से वंचित भी रह जाते हैं। तो हमारा दायित्व भी बनता है कि अभी नया सत्र शुरू ही हुआ है, तो जितने भी नए प्रवेश हमारे हो रहे हैं, उनके आधार, जन आधार हम जब लें तो उनके डाटा को चेक कर लें कि वो सभी मैच कर रहे हैं या नहीं। अगर नहीं तो हमें उन्हें उचित कार्रवाई के लिए मार्गदर्शन करना चाहिए और खुद भी सहयोग करना चाहिए। तो ये बात तो रही एक सामान्य छात्रवृत्ति योजनाओं के बारे में। तो हमारी जो चर्चा चल रही है कक्षा 6 से 8 पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए, तो उसके लिए आवश्यक दस्तावेज भी यही है: जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र,
आधार और जन आधार नंबर। आवेदन की प्रक्रिया के लिए विद्यालय स्तर से शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से छात्रवृत्ति प्रभारी के द्वारा आवेदन किया जाता है। मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए पात्रता लगभग वही है जो अभी कक्षा 6 से 8 वाले में है। विद्यार्थी अनुसूचित जाति संवर्ग का होना चाहिए, कक्षा 9-10 में नियमित रूप से अध्ययनरत होना है, माता पिता संरक्षक की आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि विद्यार्थी अध्ययन हेतु किसी अन्य छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित हो रहा है तो वह इस योजना का पात्र नहीं होगा, जैसा कि अभी हमने पिछली योजना के बारे में पढ़ा। लगभग वही शर्तें इसी में रहेगी। विगत सत्र में अनुत्तीर्ण है तो योजना के लिए पात्र नहीं होगा। अगर सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के छात्रावास में रह रहा है तो इस योजना का भी पात्र नहीं होगा। यहाँ जो वित्तीय लाभ मिलते हैं उसमें थोड़ा अंतर है। डे स्कॉलर को 3,500 रुपए प्रति वर्ष प्रदान किए जाते हैं और हॉस्टलर ये समाज कल्याण अधिकारिता विभाग के छात्रावास में नहीं रहता हो, इसके अलावा विद्यार्थी अध्ययन हेतु घर से बाहर कहीं रह रहा हो तो उस रूप में उसको 7,000 रुपए प्रति वर्ष छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। आवश्यक दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया सेम वही है जो कक्षा 6 से 8 की पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु है। कक्षा 11 से 12 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति संवर्ग के विद्यार्थी के लिए इस हेतु आवश्यक शर्त भी लगभग वही है। अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 11 से 12 के विद्यार्थियों के लिए यह प्रदान की जाती है। इसके लिए भी साथियों जो पात्रता या आवश्यक शर्तें हैं लगभग वही है। विद्यार्थी अनुसूचित जाति संवर्ग का हो, राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना जरूरी है और उसके पास अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र सक्षम स्तर द्वारा जारी किया गया हो। विद्यार्थी के माता पिता या संरक्षक की वार्षिक आय 2,50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवश्यक दस्तावेज में कक्षा 11 में अध्ययनरत विद्यार्थी के पास कक्षा 10 की अंक तालिका और कक्षा 12 में अध्ययनरत छात्र के लिए कक्षा 11 की अंक तालिका, अभिभावक का आय प्रमाण पत्र, जन आधार, जाति प्रमाण पत्र, ये सभी दस्तावेज होने चाहिए। इसके अलावा समय समय पर सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार जो भी पात्रता तय की जाए वो पूरी होनी चाहिए। तो बात करते हैं इसमें देय लाभ के बारे में। इस योजना में वित्तीय लाभ देय होते हैं जो कि डे स्कॉलर के लिए 2,500 रुपए प्रति वर्ष निर्धारित है और हॉस्टलर के लिए 4,000 रुपए प्रति वर्ष निर्धारित किए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अनुसूचित जनजाति संवर्ग के विद्यार्थियों को प्रदत्त छात्रवृत्ति योजनाएं। जैसा कि अभी हमने पीछे अनुसूचित जाति संवर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं देखी, कक्षा 6 से 8, 9, 10 की पूर्व मैट्रिक और कक्षा 11, 12 विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति। लगभग पात्रता और आवश्यक दस्तावेज प्रक्रिया ये समान ही है। अंतर है तो थोड़ा वित्तीय लाभ में, तो जिसके बारे में हम थोड़ा संक्षेप में जान लेते हैं। तो जब हम बात करें कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए इस योजना की, तो इसकी पात्रता में शर्त है कि विद्यार्थी अनुसूचित जनजाति संवर्ग का होना चाहिए, मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 6 से 8 का नियमित अध्ययनरत विद्यार्थी हो, माता पिता संरक्षक की वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए और किसी अन्य छात्रवृत्ति योजना जो अध्ययन से संबंधित है छात्र प्राप्त नहीं करता हो, उसी को ये छात्रवृत्ति देय होती है। बाकी रही परीक्षा परिणाम की, तो विगत कक्षा में अगर उत्तीर्ण है तो ही विद्यार्थी इस सत्र में इस छात्रवृत्ति के लिए पात्र होगा। आवश्यक दस्तावेज आवेदन प्रक्रिया जो अभी हमने पीछे जानी वही इसी में है। यहाँ हम बात करें लाभ की, तो यहाँ छात्र को 750 रुपए प्रति वर्ष और छात्रा को 1,250 रुपए प्रति वर्ष छात्रवृत्ति देय होती है। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति संवर्ग के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 9 से 10 में अध्ययनरत विद्यार्थियों की पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति की आवश्यक शर्त में राज्य सरकार शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 9 से 10 का नियमित रूप से अध्ययनरत विद्यार्थी होना चाहिए, माता पिता संरक्षक की वार्षिक आय 2,50,000 से अधिक नहीं हो, पिछले सत्र में पास होना अनिवार्य है, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के छात्रावास में रह रहे छात्र इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। साथियों हमें इसमें चीज वो ही ध्यान में रखनी है, आधार जन आधार, उसका अपडेशन हमें निरंतर करना है। नया सत्र है, मैं बार बार आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि नए प्रवेश लेते समय ही हम अगर आधार जन आधार के बारे में थोड़ा ध्यान करके उसमें अगर विसंगति है तो उसको तुरंत सही करवा दें, तो हमें आगे किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो बात करते हैं हम इस छात्रवृत्ति योजना में देय लाभ जो कि वित्तीय लाभ के रूप में है। डे स्कॉलर को इसमें 225 रुपए प्रति माह जो कि 10 माह हेतु प्रदान किए जाते हैं और 750 रुपए प्रति वर्ष एक मुश्त अनुदान प्रदान किया जाता है और हॉस्टलर के लिए यह राशि 525 रुपए प्रति माह जो कि 10 माह हेतु होती है और
1000 रुपए प्रति वर्ष एक मुश्त अनुदान प्रदान किया जाता है। आवश्यक दस्तावेज आवेदन प्रक्रिया जो हमने अभी जानी वही। अनुसूचित जनजाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति जो कि कक्षा 11 व 12 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को प्रदान की जाती है। पात्रता के बारे में हम बात करें तो विद्यार्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र सक्षम स्तर द्वारा जारी किया गया हो। संरक्षक माता पिता वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवश्यक दस्तावेज में कक्षा 11 के लिए कक्षा 10 की अंक तालिका और कक्षा 12 के अध्ययनरत विद्यार्थी के लिए कक्षा 11 की अंक तालिका आवश्यक होती है। इसके साथ ही विभाग का आय प्रमाण पत्र, जन आधार नंबर, आधार नंबर, ये सभी दस्तावेज छात्र के पास होने चाहिए। वित्तीय लाभ जो इस योजना में देय होते हैं, डे स्कॉलर के लिए 2300 रुपए प्रति वर्ष और हॉस्टलर के लिए 3800 रुपए प्रति वर्ष। अगली छात्रवृत्ति योजना जो कि अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास के लिए, ये भी 3 श्रेणियों में विभक्त है, जैसा कि हमने अनुसूचित जाति जनजाति संवर्ग छात्रवृत्ति योजना में देखा। यहाँ भी पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और जो आवेदन प्रक्रिया है समान है। अंतर है तो केवल वित्तीय देय लाभ में, जिसकी हम संक्षिप्त जानकारी कर लेते हैं। तो कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थी नियमित रूप से अध्ययनरत हो, माता पिता वार्षिक आय 2,50,000 से अधिक नहीं हो, किसी अन्य छात्रवृत्ति का लाभ नहीं ले रहे हो, जिनके जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार जन आधार, ये सभी दस्तावेज होने चाहिए और इसमें वित्तीय लाभ 1000 रुपए प्रति वर्ष देय होता है। इसी प्रकार कक्षा 9 व 10 के छात्रों के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए इस योजना में पात्रता और आवश्यक दस्तावेज लगभग वही है। अंतर सिर्फ इतना है कि कक्षा 9 से 10 में नियमित अध्ययनरत विद्यार्थी इस योजना के पात्र होते हैं और इसमें वित्तीय लाभ 4000 रुपए प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति भी अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए प्रदान की जाती है, जो कक्षा 11 व 12 में नियमित अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए होती है। इसमें एक शर्त अलग है, पिछली कक्षा में 60% से अधिक अंक प्राप्त करना। यहाँ हमें ये विशेष ध्यान रखना है कि कक्षा 10 में अगर वो कक्षा 11 के लिए आवेदन करता है और कक्षा 12 में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करता है तो कक्षा 11 में 60% से अधिक अंक प्राप्त होने अनिवार्य हैं। बाकी शर्त वही जो हमने पीछे वाली जितनी भी छात्रवृत्ति योजना के बारे में अभी तक हमने देखा है। इसमें 5000 रुपए प्रति वर्ष वित्तीय लाभ देय होता है। आवश्यक दस्तावेज जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार जन आधार नंबर, विगत कक्षा की अंक तालिकाएं और समय समय पर सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार जो भी दस्तावेज मांगे जाए वो उपलब्ध करवाने होते हैं। और आवेदन की प्रक्रिया में विद्यालय स्तर से शाला दर्पण पर छात्रवृत्ति प्रभारी के माध्यम से ये प्रस्ताव भेजे जाते हैं। साथियों, डाइट चुरू के इस ऑनलाइन प्रशिक्षण में अगर आपकी कोई क्वेरी हो, सवाल हो, कोई शंका हो, समस्या हो तो उसे चैट बॉक्स में लिखकर आप इसी सत्र के दौरान भेजते रहें ताकि सत्रांत पर हम उसकी चर्चा कर सकेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग संवर्ग के विद्यार्थियों की पूर्व मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के बारे में जाना। अब हम जानते हैं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को प्राप्त पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति के बारे में। यह पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 6 से 10 में नियमित अध्ययनरत विद्यार्थियों को प्रदान की जाती है और इसमें वित्तीय लाभ कक्षा 6 से 8 के छात्र को 500 रुपए, छात्रा को 1000 रुपए, कक्षा 9 से 10 के अध्ययनरत छात्र को 600 रुपए और छात्रा को 1200 रुपए प्रदान किए जाते हैं, जो कि अधिकतम 10 माह हेतु होते हैं। आप सभी जानते हैं इस वर्ग में बंजारा, लबाना, बालदिया, गाड़िया लोहार, गाडोलिया, गुर्जर, रायका, रेबारी, देवासी, कडरिया संवर्ग शामिल होता है। इस संवर्ग के विद्यार्थी इस योजना के लिए पात्र होते हैं। माता पिता संरक्षक की वार्षिक आय 2,50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए और जो अन्य छात्रवृत्ति की शर्त है कि पिछले वर्ष की या विगत कक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होता है और अन्य अध्ययन से संबंधित कुछ छात्रवृत्ति का लाभ नहीं ले रहा हो, वही छात्र इसमें पात्र होते हैं। आवश्यक दस्तावेज में जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार जनाधार नंबर, विगत कक्षा की अंक तालिका और समय समय पर सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार आवेदन की प्रक्रिया वही शाला दर्पण पर छात्रवृत्ति प्रभारी के द्वारा। इसी संवर्ग के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति जिसमें डे स्कॉलर को 2300 रुपए प्रति वर्ष तथा हॉस्टलर को 3800 रुपए प्रति वर्ष प्रदान किए जाते हैं। पात्रता सेम वही है और आवश्यक दस्तावेज भी जो
पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए है वही इसी के लिए लागू रहती है।